हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.4 की, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सवालों को शुरू करने से पहले मेरा एक सजेशन है आपको कि आप इन लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा 1 2 3 4, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग हो जाएं और हर सवाल सरल लगे और निकले आपसे कम समय में। अगर आप बीच बीच से देखेंगे लेक्चर्स को तो आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हो पाएंगे, इस पे एक सवालिया निशान लगता है। बाकी आप जैसा ठीक समझे करें। मेरा रिकमेंडेशन सजेशन यही है कि सीक्वेंस वाइज देखने पर बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी ऑर्गेनाइज्ड वे में। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.4। पहला क्वेश्चन लेते हैं साहब। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ dy by dx equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ये सवाल बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल का ही आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखिए फटाफट आंसर निकल आएगा, कितना सरल है। तो यहां पर इसको हमने लिखा dy by dx 1 minus cos x था, तो इसको लिख सकते हैं cos वाला फॉर्मूला लगा के 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2 cos 2x वाला फॉर्मूला लगाया। आपको मालूम होगा मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, लिख ही दिया मैंने। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा 1 minus 2 sin स्क्वायर x। ये 2x था तो इसका आधा, या x होगा तो x by 2 होगा। एक फॉर्मूला और इस्तेमाल करेंगे इसी का हम लोग, टॉस 2 cos स्क्वायर x minus 1। तो ये डबल था तो इसका आधा, नीचे वाला फॉर्मूला लगा दीजिए 1 plus 2 cos स्क्वायर x by 2 minus 1। देख पाए होंगे आप। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए पहले से कितनी ज्यादा सरल। ये माइनस, ये 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, 2 कट जाएगा। ये देखिए 1 से ये माइनस बन गया, 1 से ये माइनस बन गया, फिर ये 2 निपट जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर x by 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x by 2। उम्मीद है बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे। इसको लिखा जा सकता है tan स्क्वायर x by 2। ठीक, अब हमें जब इंटीग्रेट करने की बारी होगी तो tan स्क्वायर x by 2 को सीधे इंटीग्रेट करने की जगह sec वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब इसको लिख लेते हैं dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर x by 2 इंटू dx। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करने जब आप जाओगे तो इंटीग्रेशन में बहुत आपने पढ़ रखा है कि tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए, इसको तो इंटीग्रेशन y आ गया, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, sec स्क्वायर x by 2 minus 1 लिख लेते थे आप। c आएगा तो c में एक बाहर से लगा देता हूं साहब। अब इसको इंटीग्रेट मार दीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर x by 2 को, तो आता है tan x by 2, और ये x by 2 था तो हाफ से डिवाइड हो जाएगा, जैसा इंटीग्रेशन में x का जो मल्टीपल होता है उससे डिवीजन होता है, ये आप इंटीग्रेशन में सीखे होंगे। और ये -1 की जगह -x आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, तो y इज इक्वल टू 2 tan x by 2 minus x plus c। और यही आपका जनरल सोल्यूशन आपके हाथ आ गया है। दिस इज योर आंसर। और एग्जामिनेशन में भी जब आप आंसर निकालें बेटा तो ये रेक्टेंगल ऐसा बना दीजिए जैसे एग्जामिनर को एकदम दिखे कि आंसर यहां है, क्योंकि एक एक लाइन एग्जामिनर इतनी नहीं पढ़ पाएगा, बहुत बच्चों की पेपर कॉपी चेक करनी होती है। तो ये जरूर याद डालिए, आंसर भी लिखिए बाजू में और इसको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हाईलाइट कर दीजिए, बस बात बन जाएगी। हो गया सवाल, चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज्यादा सरल सवाल है भाई, ऐसे सवाल तो चुटकियों में करेंगे आप। लिखा फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ये देखिए कितने आराम से होने वाला है। dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको y के साथ ले लो, वेरिएबल सेपरेबल जो सीखा है, तो इसको लिख लो 1 अपॉन 4 को लिख लो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू dx। देख रहे हैं आप? ठीक, अब यहीं पे मैं इंटीग्रेट कर दीजिए आप बोथ साइड। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये फॉर्मूला लगा दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये चीज बन गई साइन इनवर्स y अपॉन a, और यहां पे आ जाएगा x और ये रहा c। अब यहां लिख सकते हो आप, साइन को उधर ले लो, तो y बाई 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस c। और फाइनली आंसर आप लिखना चाहें
ऊपर नहीं खिसका रहा हूं, तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी, और ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। दिस इज योर आंसर। बस इतना ही करना था। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए, तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल। देखिए इसको कैसे करेंगे आप। dy बाई डी एक्स, इस y को उधर ले जाओ, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई को एक तरफ कर लो, यानी 1 अपॉन 1 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इस तरह लिख सकते हो आप। देखिए आराम से बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, log 1 माइनस वाई, और क्योंकि ये माइनस वाई था तो -1 से आप यहां माइनस भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log 1 माइनस वाई। -1 से आप इसको डिवाइड मारेंगे तो -1 आ जाएगा। वैसे भी आप करेंगे तो जान ही रहे हैं। x लिखिए और c लिखिए। अब ये यहां पर अगर आप चाहें तो c को, ये कांस्टेंट होता है, -c प्लस c कुछ लिख सकते हैं, माइनस पड़े रहने दीजिए इसको। चलिए आगे वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -x माइनस c। ठीक है बच्चों। अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा कि कहीं पर log x लिखा हो तो इसका मतलब होता है log टू द बेस e, log x टू द बेस e, नेचुरल log है। ऊपर से अगर कहीं log x इज इक्वल टू y है तो ये इसको लिख देते हैं e की पावर y इज इक्वल टू x। ये भी आपको अंदाजा होगा। इन्हीं दो प्रॉपर्टी की बेसिस पर, यहां देखिए कुछ नहीं लिखा है तो log e समझ लेंगे, तो e की पावर दिस वन, यानी e की पावर -x माइनस c इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस वाई लिखा जा सकता है। अब यहां पर आइए, अब यहां पर आप इसको अगर चेंज करें, मॉडुलस हटाएं, तो 1 माइनस वाई को लिखा जा सकता है प्लस माइनस e की पावर -x, और e की पावर -c से ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब यहां y है, इसको एक तरफ ले लीजिए, y को एक तरफ, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस e की पावर -c एंड e की पावर -x। अब ये देखिए पूरा कांस्टेंट टर्म है, इस टर्म को पहचानिए, तो दिस टर्म इज ए कांस्टेंट टर्म, तो इसको a लिख लो, a इज इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर -c। कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब क्योंकि है तो कांस्टेंट, तो इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1 प्लस a e की पावर -x, और ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया और आंसर हो गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए इसको कैसे किया जा सकता है। sec स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy। तो पहले तो वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे कि ये बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इसको एक तरफ रखते हैं, इस वाले टर्म को, sec स्क्वायर y 10x dy, और आप चाहे तो dx से डिवाइड कर सकते थे, मैंने इसको अलग ही ले जाना तो अलग ही ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। sec स्क्वायर x इंटू 10y dx, ये देखिए ऐसे एक्सप्रेशन लिख लिया। अब x वाले इसके साथ ले लेंगे, y वाले इसके साथ, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, sec इनवर्स sec स्क्वायर y, और 10y को नीचे ले आओ, ये y वाला एक तरफ हो गया, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, sec स्क्वायर x अपॉन 10x को इधर ले आओ। अब इसको शांति से देखो, बिल्कुल ऐसे सेट कर लेना, क्योंकि y वाले सब एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ हो गए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब इसको उठा के इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये इंटीग्रेट कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 10y को मानेंगे, ऊपर वाला कट जाएगा, तो बोथ साइड हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहां पर देखिए आपको मालूम ही होगा इंटीग्रेशन वाली चीजें, कि यहां पर अगर हम u मान लें 10y को, तो जब du निकालोगे du अपॉन dy, तो क्या लिखोगे, sec स्क्वायर y, आप जानते हैं यहां पर। ठीक, अब इसी को यहां रिप्लेस करेंगे, और यही चीज v के फॉर्म में यहां मान लो। यहां क्या मान लो, लेट v इज इक्वल टू 10x। तो जब आप dv अपॉन dx करने जाओगे तो ये लिख दोगे sec स्क्वायर x। दोनों का इस्तेमाल कर देते हैं यहां पर, ये देखिए। अब यहां पर आप लिख सकते हो
10y को u, और ये हो गया sec स्क्वायर y, और इस dy को क्या लिखोगे, du अपॉन sec स्क्वायर y। इसी तरह यहां पर माइनस sec स्क्वायर x अपॉन u। थोड़ा सा कायदे से लिख देता हूं, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, तो यहां पर लिखते हैं sec स्क्वायर x अपॉन u, और dx की जगह लिख देते हैं dv अपॉन sec स्क्वायर x। देखिए एक्सप्रेशन लिख दिया। अब आप देख ही पा रहे होंगे sec स्क्वायर y sec स्क्वायर y sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया। तो यहां वैल्यू क्या मिली बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, और ये आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन u du माइनस 1 अपॉन, ये u माना था तो इसको v माना हुआ है, ये था v, तो ये हो गया 1 अपॉन v dv। अब इसको पहचानते ही ये हो जाएगा log u, और ये हो जाएगा log v, और एक c लगा दीजिए साथ में। ये कहानी आई। अब यहां पर इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये क्या लिखा जा सकता है, log u प्लस log v इज इक्वल टू c। अब यहां पर ये log की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं log u इंटू v हो जाएगा। आगे चलो, अब यहां पर log u और v जो लिखा था उसकी वैल्यू रख दो बेटा। तो u को आपने जहां तक माना था 10x को u माना था, और ये 10y को v माना था। अब ये c लिखा है ना, तो c तो साफ कांस्टेंट होता है, इसको आप log c1 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी तो है नहीं। c बराबर log c1 एक कांस्टेंट हो गया। अब इस सिचुएशन के हिसाब से log log हट गए, और वैल्यू क्या आ गई, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c1, और ये आपका सोल्यूशन आ गया साहब। ये आपका एक सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने हाजिर है। इस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान होता है, कोई परेशानी नहीं है। चलेंगे अगले सवाल पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये सब कितने आसान सवाल होते हैं। तो साहब ये जनरल सॉल्यूशन निकालना है, एक तरफ dy कर लो, एक तरफ dx कर लो। तो ये रहा dy, और इन सबको एक तरफ ले जाओगे तो क्या लिखोगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन, ये नीचे चला जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। देखिए आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल शांति से देख लीजिए। और एक मजेदार बात क्या है कि नीचे वाले को जैसे ही t मानेंगे ऊपर कट जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूं, अगर यहां मैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t एज्यूम कर लूं, लेट कर लूं, तो देखिए डिफरेंशिएट करते ही क्या होगा, e की पावर x माइनस e की पावर x आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म आ गया। देखिए बहुत ही आसान हो गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, बोथ साइड कर देते हैं इंटीग्रेट। यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं, दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट कर दिया बेटा, तो देखिए वैल्यू क्या आने वाली है, यहां वैल्यू आ जाएगी y, और यहां नीचे मान लो इसको t इधर से, तो ये लिखा नीचे t, ऊपर e की पावर x माइनस e की पावर x, और ये जो dx लिखा है इसकी जगह लिख देंगे dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x। ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू से पूरी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, तो आएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t dt क्या होता है बेटा, log t प्लस c भी लिख लो, एक कांस्टेंट। ठीक है साहब, अब यहां पर हमें t की वैल्यू डालनी है, जो भी वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, खेल खत्म हो गया इसका। ये आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन दिखाई पड़ रहा है यहां। तो ये सॉल्यूशन आपका आ गया बेटा, और ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान तरीके से, कोई भी टेंशन की बात नहीं। तो सारे क्वेश्चंस आप बड़े मजे से निकाल सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान है, इससे आसान सवाल एक्सरसाइज में नहीं है।
तो ये dy बाई डी एक्स इजकल टू ये लिखा हुआ x और y को एक तरफ कर लेते हैं, यानी मुझे करना होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए बड़े आराम से ऐसे लिख लीजिए, वेरिएबल सेपरेट कर लिया, बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। यहां वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स y और यहां आ जाएगी 1 का इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और इस 1 का हो जाएगा x और एक लगेगा साथ में कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन आ गया ले देके और बस सॉल्व हो गया आपका। यही आपका आंसर है। चाहो तो 10 के अंदर पूरी एक्सप्रेशन को लिख दो, खत्म हो गया सवाल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इससे सरल कुछ होगा क्या इसमें? इससे सरल तो सवाल मेरे ख्याल से बन ही नहीं सकता है। एक स्टेप में आंसर आ गया, देखिए शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर, ये मेरे ख्याल से 6 था, आप चलते हैं 7 पर। तो चलिए बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए ये सब सवाल बहुत आसान है। फाइंड द जनरल सोल्यूशन y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो y वाले टर्म एक तरफ करने हैं, x वाले एक तरफ करने हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं इसको x डी वाई इज इक्वल टू वाई लॉग y dx। ठीक, अब यहां पर आप y वाले एक साथ ले लीजिए, 1/y log y dy और इसको ले लेते हैं 1/x dx। अब बोथ साइड हम करेंगे इन दोनों को इंटीग्रेट। तो यहां पर y इंटू लॉग वाई है, तो किसी को कुछ ऐसे माने कि काम बन जावे तो बन जाएगा, उसमें क्या है। ये देखिए यहां पर क्या करो, t को मान लो लॉग y। तो जहां आप dt अपॉन डी वाई निकालने जाओगे, लॉग y का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, 1/y। खेल खत्म हो गया इसका, यानी इसकी जगह लिख दो 1/y log y की जगह t और इस dy की जगह y dt। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और यहां की बात करिए तो 1/x है, इसको लिख सकते हो log of x प्लस c। बस अब यहां पर देखिए y से y गया कैंसिल, 1/t आ गया, तो क्या आ जाएगा log t इज इक्वल टू log x प्लस c। अब इस c को ना आप log c1 लिख लो, log c1 कह दो, c1 c इज इक्वल टू log c1 है तो कांस्टेंट ही, जिससे इसको log के अंदर ले पाए हम लोग। बड़ी अच्छी बात। देखिए अब ये मामला शांत हो जाएगा, मतलब log t। अब t क्या था यहां पर, t था log y, तो ये रहा log y और यहां पर आ जाओगे तो लिखोगे log x प्लस log c1, तो x इंटू c1। log हटा दो, हटाने का मतलब कैंसिल नहीं करना, ऐसे काटना नहीं। इसका एक आपने पढ़ा है कि पढ़ा नहीं पढ़ा, इसका एंटी लॉग लेते हैं हम लोग। तो कभी भी ये आपको थोड़ी सी राय दे दें, कभी ऐसे कट नहीं करना log। दिस इज रॉन्ग मैथमेटिकली, है ना। लिखना ही अगर है लिखो टेकिंग लॉग, टेकिंग अगर लिखना ही चाहते हो, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, ये लिखा जाता है मैथमेटिकली। इसका एंटी लॉग होता है, लॉग कैंसिल नहीं होता है। ये लॉग को कैंसिल अपने को नहीं करना है। ठीक, ये लिख दीजिए अगर लिखने का मन है अच्छी तरह, वरना आप कुछ ना लिखिए, लॉग के बाद सीधे अगला स्टेप लिख दीजिए जो कि हो जाएगा log y इज इक्वल टू, और यहां log हट चुका है तो x c1। अब आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, यहां अब ये हमने बता ही रखा था, ये हो जाएगा log e। तो e का मतलब हो गया y इज इक्वल टू e की पावर x c1। ये पिछले सवाल में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये प्रॉपर्टी होती है, कहीं पर लिखा हो log e x बराबर y, तो इसको e y इज इक्वल टू x लिखते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, इस तरीके से ये सोल्यूशन आपके हाथ आ जाता है, y इज इक्वल टू x c1 और सवाल हो गया सॉल्व। चलेंगे अगले सवाल पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये सब बड़े मक्खन वाले सवाल हैं, बस आप समझ लीजिए ऐसे ही कर रहे हैं मजे मजे में। फाइंड द जनरल सोल्यूशन। अब y एक तरफ कर लो, क्या जाता है, तो इसको लिख लो साहब, देखिए 1/y की पावर 5 dy
और यहां लिख दिया 1/x की पावर 5 माइनस साइन इधर ही रख लेते हैं dx। शांति से देखो, क्या ये लिख पाए आप? बिल्कुल लिख पाए। कुछ नहीं किया, y के साथ y की पावर 5 नीचे लाए, माइनस इधर छोड़ दिया था, x ले गए तो 1/x की पावर 5 प्लस c लिख दिया। बोथ साइड आप कर दीजिए इंटीग्रेट बेटा। इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा y की पावर -5 प्लस 1 पावर में +1 और नीचे आ जाएगा -5 प्लस 1, यहां आ जाएगा -x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 और एक c आएगा, उसको देखते हैं कैसा एडजस्ट करना है। ये y की पावर हो गई -4, नीचे -4, x की पावर -4, नीचे -4 प्लस c। देख पा रहे होंगे आप, उम्मीद करते हैं। तो अब -4 से कर दो मल्टीप्लाई, तो y की पावर -4, x की पावर -4 और ये -4 से मल्टीप्लाई किया है तो -4c आ गया। ये भी एक कांस्टेंट ही है। देखिए -4c को बड़े प्यार से आप c1 = -4c लिख सकते हैं, वो तो कांस्टेंट ही है यार, तो उसमें क्या रह गया। अब इसको लिख दीजिए 1/y की पावर 4 = -1/x की पावर 4 और इसको लिख देते हैं हम लोग प्लस c1। बस इसको इधर ले लो, 1/x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 = c1 और ये आपका सोल्यूशन आ गया। दिस इज योर आंसर। बस कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से कर लें इसको। चलेंगे अगले सवाल पर। तो बेटा बुक में ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे लिखा है, बात एक ही होती है, कोई बच्चा हड़बड़ा ना जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं x की पावर -4 प्लस y की पावर -4 = c1। तो ये किताब में आंसर दिया हुआ, मैंने कहा आपको दिखा दूं, कोई बच्चा ये ना सोचे ये कैसे आ गया। बिल्कुल हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। चलिए लगा लेते हैं अगला सवाल। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखिए कैसे करेंगे। dy by dx = sin इनवर्स x, यानी बड़े आराम से लिख सकते हो dy = sin इनवर्स x इंटू dx। बोथ साइड कर दो इंटीग्रेट। अब जान रहे होंगे कि ये जो इंटीग्रेशन ये सीधे नहीं है, यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। और आपको उम्मीद है तरीका भी याद होगा जहां पे हमारी एक रूल मदद करता था, आइलेट। ये इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ये साइन इनवर्स है तो आई वाला फंक्शन क्या था, इनवर्स वाला। इस फंक्शन को हम लोग पहला चूज कर लेंगे, दूसरा मौजूद नहीं है तो उसको इंटू 1 लेके चलेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या रहेगा, दिस वन, एंड सेकेंड फंक्शन क्या रहेगा, दिस वन, 1 मतलब। और यहां क्या अप्लाई करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उम्मीद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देना चाह रहा हूं। आपको मालूम होगा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर ऐसे लिखा है dx समझाते हुए तो लिखते हो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और जो वैल्यू आती है उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है जो आपके टिप्स पर होना ही चाहिए। चलिए साहब इसको लगाते हैं। काफ़ी कुछ जानकारी जो इससे रिलेटेड थी मैंने दे दी, जिससे सवाल लगाते वक्त आपकी याद ताज़ा हो जाए और आप कहीं से सवाल को मुश्किल ना समझें। ठीक है, यहां वैल्यू आ जाएगी बेटा y, यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। पहला फंक्शन जो कि साइन इनवर्स x है वो रहा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं लिख के दिखा देता हूं जिसे और सरल लगे। ठीक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का और जो वैल्यू आएगी उसका फिर से। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां वैल्यू लिखते हैं y = ये वैल्यू हो जाएगी x साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन आपको मालूम होगा 1/√1 - x² होता है साइन इनवर्स x का। ये आ जाएगा यहां पर देखिए x और ये रहा dx। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा y = x साइन इनवर्स x और माइनस इंटीग्रेशन x/√1 - x² dx। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग t मान लेते हैं नीचे वाले टर्म को, 1 - x² को। तो t = 1 - x² ले लीजिए, तो dt/dx करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -2x। ठीक, अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं हम लोग। तो यहां लिख दीजिए y = x
साइन इनवर्स एक्स माइनस नीचे वैल्यू हो गई अंडर रूट टी यानी टी की पावर हाफ, और dx की जगह वैल्यू आप डालेंगे तो आ जाएगी dt अपॉन -2x। उम्मीद है बिल्कुल क्लैरिटी होगी। ये x और ये x आपस में कट गया, वैल्यू क्या बनी आगे, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ कर लो बाहर, t की पावर 1/2 dt। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा और फिर से लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस हाफ, ये आप जानते हैं t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया है, और प्लस c एक और इसमें भिड़ा दो। अब यहां पर फिर से एक टर्म लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसको पलट के लिख लियो 2/3, t की जो वैल्यू थी, t हमने माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। इस 2 से ये 2 कट गया, और ये देखिए आपका सॉल्यूशन आपके सामने है, साइन इनवर्स x प्लस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। अब यहां पर देखते हैं बेटा, ये यहां पे लिखिए y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 ले लो बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर -हाफ dt। आगे फिर करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस हाफ, और ये वैल्यू आ जाएगी -हाफ, ये आप कर चुके होंगे कई बार, -हाफ प्लस 1 प्लस c। आगे चलते हैं बेटा, यहां पर वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस हाफ, ये वैल्यू भी नीचे देख रहे हैं कितनी आ रही है, हाफ, तो ऊपर वैल्यू हो गई t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c, ये हाफ कट गया। अब लिख दीजिए y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, ये t की जगह रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में रहा ये c, और दिस इज योर आंसर, ये आपका सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं, आसानी से लग जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर, ये देखिए, और इसको सॉल्व करेंगे। dy वाला तरफ एक तरफ रखेंगे, sec स्क्वायर y dy, और dx को एक तरफ भेज देते हैं, माइनस e की पावर x 10y dx। ठीक है, अब y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो y के साथ आ जाएगा sec स्क्वायर y, और नीचे आ गया 10y, यहां आ जाओ माइनस ex, और ये आ गया साहब 1 माइनस ex, और ऊपर रहा dx। मेरे ख्याल से दुरुस्त लिखा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए आप। ठीक, अब इंटीग्रेशन में आप जान रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए 10y को t लेना होगा, तो आप dt अपॉन dy जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर y, और काम खत्म हो जाएगा इसका। यहां की बात की जाए तो u मान लीजिए 1 माइनस ex को, तो 1 माइनस ex को u मान लेंगे, तो du अपॉन dx जब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस e की पावर x, और ऊपर से e की पावर x को खा जाएगा वो। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको हमने लिख लिया यहां पर, ये तो 10y को t लिया था, sec स्क्वायर y, और dy की जगह वैल्यू डाली हमने dt अपॉन sec स्क्वायर y। आगे चले, माइनस ये रहा ex, नीचे लिख दिया हम लोगों ने u, और dx की जगह क्या पुट किया, du अपॉन माइनस e की पावर x। ठीक है, आगे लेके चलते हैं इसको। अब यहां पर देखिए, ये sec स्क्वायर y कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन t dt। यहां पर देखिए, ये माइनस e की पावर x पूरा, और ये माइनस के साथ इसको खा गया, तो ये आ गया 1 अपॉन u du। ये बड़ा आसान सी बात है, यहां पर लिख दीजिए log t log u, सब log में चल रहा है, तो हम लोग इसको log
c कह देते हैं। अब देखिए माइनस में इसलिए डाल दिया क्योंकि ये y वाला टर्म इधर आता तो ये y को एक ही तरफ रखना है। आप माइनस c कुछ भी रख सकते, कोई फर्क नहीं उससे। तो यहां पर हमने t को क्या माना था, t को माना था 10y, लिख लीजिए 10y, और u को क्या माना था हम लोगों ने 1 माइनस ई की पावर x। जहां तक एक बार देख लेते हैं 1 माइनस ई की पावर x, तो यहां पर लिख दीजिए 1 माइनस ई की पावर x, और यहां पर लिखा जा सकता है माइनस लॉग c। इसको इसके साथ ले लो, इसके साथ बड़ी भसड़ मच जाएगी, तो यहां पर आप आसानी से लिख सकते हैं log 10y प्लस log c इज इक्वल टू log 1 माइनस ई की पावर x। अब ये log की प्रॉपर्टी से बन जाएगा log c इंटू 10y। ये समझ में तो आएगा। c इंटू 10y इज इक्वल टू log 1 माइनस ई एक्स। अब दोनों तरफ log हट जाएंगे एंटी लॉग लेने पर, तो इसकी वैल्यू लिख दोगे c 10y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर x, और इसको लिखा जा सकता है 10y इज इक्वल टू 1 माइनस ई एक्स अपॉन c। अब ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब बुक में क्या दिया रहता है, देखिए इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन c, और यहां पर देखिए ये लिखने का मतलब क्या है, माइनस 1 अपॉन c इंटू ई की पावर x माइनस 1। ठीक, अब माइनस 1 अपॉन c को एक नया कांस्टेंट मान लो, कोई इसमें परेशानी थोड़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसको c1 को कह दो माइनस 1 अपॉन c। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वैल्यू हो गई 10y इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे इसको अगर c1 कह रहे हैं तो c1 e की पावर x माइनस 1, और ये आपका आंसर आ गया। मैं ऐसा क्यों करके दिखा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये आंसर्स हैं। जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप चेक करते हैं कि एनसीईआरटी के आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। तो कई बच्चे समझ जाते हैं और कई बच्चे नहीं भी समझ पाते। तो ये कंफ्यूजन किसी हालत में नहीं रहना चाहिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा, फंडा क्लियर, लॉजिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या दिक्कत की बात है। तो आप समझते रहें कहां क्या है। ठीक, हमें आंसर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में देना रहता है। तो कहीं भी 1 अपॉन c दिख रहा है तो उसको c कह दो, सिंपल लगता है। भाई 2 लिखा हो या 1/2 लिखा हो, तो सिंपल कौन सा लिखा हो दिखे, जब कांस्टेंट ही है, बराबर नहीं है। यहां पर तो कांस्टेंट चल रहा है, इसको c कह दो, इसको c1 कह दो, ये ज्यादा आसानी लग रही है। और ex माइनस 1 ज्यादा आसानी लग रही है बशर्ते 1 माइनस ई एक्स से। बस इतनी सी बात है, उसमें कोई परेशानी नहीं। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन पकड़ना है अपने को, तो निकालेंगे। लेकिन पहले इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, तो थोड़ा लंबा सा सवाल दिखेगा, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए dy बाई डी एक्स लिखा है, तो एक तरफ ले लेते हैं dy और एक तरफ ले लेते हैं dx। तो इधर रहा 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन ये पूरा टर्म एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये रहा साहब dx। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, एक बार हमारी वैल्यूज तो निकल आए, फिर y इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 0 पर, y इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करके कांस्टेंट निकाल के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए साहब, यहां ऊपर और नीचे में देखिए, ऊपर तो कॉमन ले ही लेंगे, नीचे देखिए डिग्री बड़ी है, तो ये परफेक्ट फ्रैक्शन है। इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3, ऊपर वाली की कितनी है, 2। तो नीचे की डिग्री जब बड़ी होती है, इंटीग्रेशन में सीखा था, तो ये परफेक्ट फ्रैक्शन है। अब इसका नीचे का फैक्टर ऊपर का फैक्टर करते हैं, तो नीचे का देखिए फैक्टर क्या आएगा। कलर चेंज कर लेता हूं ना, लिखना ज्यादा पड़ेगा तो एक जैसा फिर आपको लगने लगेगा। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहां पर आप इन दोनों में ले लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन, तो x प्लस 1, यहां पे 1 कॉमन, तो x प्लस 1। आप देख रहे हैं इसके फैक्टर हो गए x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहां पर आप लिख सकते हैं इसको dy इज इक्वल टू, ऊपर आप ले लें x कॉमन, तो अंदर बचा 2x प्लस 1, और नीचे वैल्यू हो गई, ये जो फैक्टर निकाले थे,
एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बेसिकली हमको इनको इंटीग्रेट करना रहता है, तो यहां तो सिंपली y आ जाएगा बेटा। अब यहां पर हमें इसको इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना है, जो साफ तौर पे सवाल कैसा बनता दिख रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे की चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपको उम्मीद है याद होगा कि इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते थे, x 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो ऊपर वैल्यू हो गई x 2x प्लस 1, यहां वैल्यू आ गई a एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां आ गया bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। तो इन कोफिशिएंट को अलाइन कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स को यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, यहां वैल्यू आ गई a एक्स स्क्वायर प्लस a, यहां मल्टीप्लाई किया b एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। ठीक, एक साथ और अरेंज करके लिख लेते हैं, कलर कर लेता हूं चेंज। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लेते हैं एक साथ, ये रहा a और यहां से आ गया b, फिर x का लिख लो साथ में, तो x में मिला b और यहां से मिला c, कांस्टेंट ये रहा a और ये रहा c, तो a प्लस c ये रहा कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x की एक जैसी पावर्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 2, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस b, यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट है b प्लस c, यहाँ कांस्टेंट टर्म है 0, यहाँ कांस्टेंट टर्म है a प्लस c। 3 अननोन 3 इक्वेशंस, बहुत अच्छी बात है। अब ये आपस में हो जाएगी सॉल्व। ठीक है साहब, तो सॉल्व करते वक्त इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, 1 2 3 कह दीजिए। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 को सम कर जोड़ के लिख दिया है। ठीक है, a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। a प्लस b की वैल्यू ऊपर से 1 से 2 पुट कर दो, तो 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू -1, देन c इज इक्वल टू -½ तो ये c तो निकल आया साहब -½ अब यहां पर वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +½ भाई c -½ डालोगे इधर जगह तो +½ हो जाएगा, तो ac निकल आया। अब b निकाल लेते हैं, तो कहाँ b निकालना है, तो a की वैल्यू यहां रख दो, तो इसमें वैल्यू रखी तो 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c, तो c की c तो निकाल चुके थे भाई, b है ये, b क्यों लिख रहा हूं, तो ये मैंने लिखा यहां पर b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 -½ तो 3/2। ये ए बी सी की वैल्यूज आ गई। देखिए अब इसी की वैल्यूज आगे हम पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो यहां तक चेक करिए पहले। अब देखिए ए बी सी की जो वैल्यू आई यही पार्शियल फ्रैक्शन में मैं पुट कर देनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं पहले, जिससे वो हिस्सा ये दिख जाए, यहां पर रखनी थी वैल्यू, मैं यहां लेके आता हूं, फिर बाद में बड़ा करूंगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखें बेटा, इसको लिख सकते हैं a की जगह हाफ, तो ये रहा हाफ x प्लस 1 प्लस b की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 3/2, तो 3/2x, c की जगह वैल्यू पुट करेंगे -½ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाके बड़ा कर दूंगा, तो सेंटर में लेता हूं, इधर लेता हूं,
आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको, ये देखिए इनलार्ज करके यहां तक पहुंच गए। अब देखिए इसी वैल्यू को तो इंटीग्रेट, यही तो था ये जिसको इंटीग्रेट करना था। तो अगर हमको इसको इंटीग्रेट करने का है तो ये पूरे को इंटीग्रेट करना है, यानी इनको इंटीग्रेट करने का है, यही तो बात है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, dx dx लिख लेंगे यहां पर क्या है, आप dx और dx मेंशन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा साइड लेते हैं और आगे करने का प्रयास करते हैं। तो ये पहली वाली वैल्यू बेटा क्या बन गई, ये बन गई 1/2 कर लो बाहर, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx प्लस इधर वैल्यू आ जाओ। अब इसको x² + 1 लिखा हुआ है, इसको जब आप इंटीग्रेट, इसको t जब मानोगे इस वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा 2x, और 2x अलग अलग इसको कैंसिल कर सकते हो। देखो देखो कैसे इसको करेंगे, दिखाता हूं। अब यहां पर इनको तोड़ के लिख लो, ये लिख लो 3/2 इंटीग्रेशन x/(x²+1 dx माइनस ये जो हाफ है, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x+1 dx। उम्मीद है बात को पूरी तरीके, x² + 1 है नीचे, तो ये x² + 1। अब इसको मैं साइड लेता हूं और यहां इंटीग्रेशन करूंगा, जगह मिल गई अपने को अच्छी खासी। ये सेंटर ले लेते हैं आराम से, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं साहब। तो ये इंटीग्रेशन की तरफ चले, इसको लिखोगे हाफ log x+1, ठीक है। यहां पे आ जाओ, लिखोगे 3/2। अब नीचे वाले को हम t मान लो, यहां पर आप जानते ही हैं कि t को अगर ले लो x² + 1 तो dt/dx कितना आ जाएगा 2x, इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। नीचे t मान लो, dx की जगह लिखोगे dt/2x, और ऊपर x लिखा हुआ था, ये कहानी इसकी सेट हो गई। माइनस हाफ इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला होता है, यही लगा दो, tan 1x का फॉर्मूला है, तो ये हो गया tan 1x प्लस c आएगा, वो लगा के भी छोड़ देते हैं, आगे संभालेंगे उसको। अब आगे चलते हैं, तो ये वैल्यू हो गई हाफ log x+1 प्लस इस x से ये x कट गया, ये हो गया 3/4 log t माइनस हाफ tan 1x प्लस c, ठीक है साहब। अब t को भी चेंज कर लो जिससे हम वैल्यू रख पाए, log x+1 प्लस 3/4 log, और इस t की जगह वैल्यू क्या थी हमारी x² + 1, तो x² + 1, ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी, मॉड लगाने का कोई असर नहीं होने वाला, प्लस c, ये वैल्यू आ गई। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर थी, ये पूरी वैल्यू बराबर थी y के। ये देखिए इंटीग्रेशन किया था ना हम लोगों ने, ये काफी घुमा दिया हमने, ये देखिए ये y बराबर इंटीग्रेशन, तो y बराबर था, इसको इंटीग्रेट किया और यहां पर ये वैल्यू रखी है, देखिए ये हमारे हाथ में आई है। और आपको मालूम था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या बोला था, x = 0 पर y = 1। अब यहां c की वैल्यू फाइंड करेंगे रख के हम लोग। अब यहां पर बच्चों थोड़ा सिंप्लीफिकेशन यहां भी पॉसिबल है, और इसको हम लोग करेंगे जैसे कि देखिए समझिएगा, ये y लिखा, यहां पावर रेज कर देते हैं log x+1 की पावर हाफ, और इसी तरीके से ये इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, log लिख लो, और x² + 1 की पावर लिख लेते हैं 3/4 माइनस हाफ tan 1x प्लस c, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, y = log a + log b का फॉर्मूला, log ये रहा पावर हाफ इंटू x² + 1 की पावर 3/4 माइनस हाफ tan 1x प्लस c। और देखिए आगे, अब यहां पर हम लोग 1/4 कॉमन ले लो, तो अगर मैंने 1/4 कॉमन लिया ऊपर से पावर में, तो पावर आगे आ जाएगी, और यहां लिखा जाएगा log x+1 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा x² + 1 की पावर क्यूब माइनस हाफ tan 1x प्लस c। ये ध्यान दीजिए 1/4 कैसे लाए, 1/4 जब पावर से, दोनों से पावर 1/4 रेस कर दिया, वो पावर बाहर आ गई। अब इस पावर को देखो अंदर रेस करोगे ना, तो 2 × 1/4 1/2 आ गया,
1/4 इंटू 3 कर दोगे तो 3/4 आ गया। ये इसलिए कि थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए, 1/4 को बाहर लाया जा सकता है, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है ऊपर से, इसलिए ऐसा कर लिया, बाकी कोई इसमें स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं लगी है। अब आपको ये बोला गया था स्पेशल पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, इससे हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, y रख दो यहां पे 1 और x रख दो 0, तो 1/4 log x की जगह 0 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए लिख देता हूं, 0 + 1 का स्क्वायर, 0 + 1 का क्यूब माइनस हाफ 10 इनवर्स 0 + c, सीधे पुट कर दिया बिना कुछ सोचे। 1 इज इक्वल टू 1/4 log, ये 1 है, ये भी 1 है, टोटल आया 1, और माइनस हाफ 10 इनवर्स 0 होता है 0 + c। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको मालूम होनी चाहिए, log 1 की वैल्यू 0 होती, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू यहां से क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 1। अब 1 उठा के पुट कर दो, ये जो इक्वेशन थी, तो y इज इक्वल टू 1/4 log x + 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर 1 + 1 का क्यूब माइनस हाफ 10 इनवर्स x + 1। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आया। तो सवाल छोटे बड़े सब तरह के इसमें आ सकते हैं, लेकिन कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। चलेंगे अगले सवाल पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और देखिए 12 को कैसे करेंगे, ये भी सरल सवाल है, थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन यहां भी लग सकता है। तो मैं लिखूंगा इसको dy इज इक्वल टू x², ये तो पूरा पूरा नीचे आ जाएगा भाई, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, dx अपॉन x इंटू x² - 1, देख पा रहे होंगे आप। अब यहां पर देखिए इसको लिखा जा सकता है dx अपॉन x + 1 इंटू x - 1, फैक्टर कर लिए a² - b² का फॉर्मूला लगा के। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेट करोगे अब बोथ साइड, तो यहां तो इंटीग्रेशन की वैल्यू y आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली टेक्निक जो हमारी इंटीग्रेशन की, वो लगानी शुरू करेंगे, और यहां x = 2 पर y 0 है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन तब निकालेंगे। तो चलिए यहां पहुंचते हैं और इसको लिख लेते हैं 1/x इंटू x + 1 इंटू x - 1 a/x प्लस b/x + 1 प्लस c/x - 1, जो पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक हम लोगों ने पढ़ रखी थी। अब x इंटू x + 1 x - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई 1, यहां हो गया ax + 1 इंटू x - 1, यहां वैल्यू होगी bx इंटू x - 1 प्लस cx इंटू x + 1। अब इसको अरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो पहले तो a लिखोगे, यहां आ जाएगा x² - 1, यहां आ जाएगा bx² - b, यहां आ जाएगा cx² प्लस cx, ये b नहीं आएगा, यहां bx आएगा। तो थोड़ा सा संभाल के ही मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा, गलती ना हो। 1 इज इक्वल टू ax² माइनस a प्लस bx² माइनस bx प्लस cx² प्लस cx। ठीक है, अब वही वाली, अच्छा इसको अभी अरेंज भी कर लेते हैं एक साथ। तो यहां लिखा 1, x² के कोफिशिएंट एक साथ, a यहां आ गया प्लस b और कोई प्लस c। फिर हम लोग x वाले कोफिशिएंट लिख लेते हैं, x वाला मिला -b और x वाला मिला c। फिर कांस्टेंट वाले देख लेते हैं, ये a मिल रहा है और साहब इसके अलावा कांस्टेंट वाला कोई नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इसको लिख देंगे ब्रैकेट में -a। ठीक, अब यहां लिख दीजिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, लिख देते हैं कंपेयरिंग the coefficient of like powers
ऑफ x जैसे आप करते चले आए हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 0, तो यहां a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी 0, x का कोफिशिएंट फिर से 0 यानी माइनस बी प्लस सी 0, कांस्टेंट 1 है, यहां कांस्टेंट माइनस a के बराबर है, तो ये a की वैल्यू आ गई साहब -1। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि b और c दोनों इक्वल हैं, ठीक। अब इसका इस्तेमाल यहां कर लीजिए, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहां, तो 0 इज इक्वल टू -1 a की जगह, b c बराबर थे तो b लिखा और c की जगह फिर से b लिख दिया। तो ये वैल्यू कितनी बन गई साहब, ये वैल्यू बन गई यहां से 1 को इधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू 2b, यानी b की वैल्यू आ गई हाफ। अगर b हाफ है तो साहब c भी हाफ है, क्योंकि b c है बराबर, तो b c और a तीनों वैल्यू निकल आई। अब वैल्यू कर देंगे सिंपली इसमें पुट। अब देखिए इसमें वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू के लिए मैं थोड़ा सा इसको शायद छोटा करना पड़े तभी दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, जैसे ये वैल्यू हमको दिख जाए मैं थोड़ा नीचे लाता हूं। अच्छा, अब यहां पर वैल्यू लिखता हूं, देखिए इसी वैल्यू को हम यहां पे डाल रहे थे, तो a की जगह वैल्यू रखनी है -1, तो ये हो गया -1 अपॉन x। b की जगह वैल्यू रखनी है हाफ, तो ये वैल्यू हो गई साहब कितनी, हाफ अपॉन x प्लस 1। और c की जगह वैल्यू कितनी लिखी थी, c तो बराबर ही था b के, तो 1/2 x माइनस हाफ, ये वैल्यू रख दी। अब देखिए यही जो एक्सप्रेशन था ना, ये देखो यहां पर अगर मैं यहां लेके आऊं, इसको ही इंटीग्रेट करना है, तो बेसिकली मैं इसको इंटीग्रेट करना था, तो ये पूरे को इंटीग्रेट करना यानी इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना, ये इंटीग्रेट कर दिया, dx लिख लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये वैल्यू किसके बराबर थी, ये वैल्यू हमारी y के इक्वल है, तो ये y के इक्वल चल रही है, आप समझ पाएंगे। ये देखिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको तोड़ के लिख लिया। आओ इधर आ जाओ, एक बार लिख लेते हैं साफ साफ शब्दों में, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। माइनस कर लो बाहर 1/x dx, फिर ये हाफ कर लेते हैं बाहर 1/x प्लस 1 dx, और फिर हाफ कर लेते हैं बाहर 1/x माइनस 1 dx। बड़े आराम से कर लिया। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग और, जिसे मिडिल सेंटर में आ गए, बहुत अच्छा। अब चलिए, अब यहां पर माइनस लॉग x, यहां पे हाफ इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 1, यहां पर हाफ लॉग x माइनस 1, और प्लस c तो रिश्तेदारी निभा रहा है, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर, y के। अब देखिए लॉग वाले फॉर्मूले में लगा के एक साथ जोड़ घटा लेते हैं इसको, तो यहां पर लिखना हो तो क्या लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू, यहां माइनस लॉग x लिखे रहने देते हैं, यहां पर लॉग x प्लस 1 का पावर हाफ चढ़ा लेते हैं, और यहां लॉग x माइनस 1 की पावर भी हाफ चढ़ा लेते हैं। तो ये वैल्यू अब देखिए एडजस्ट कर दीजिए y लॉग वाले फॉर्मूले से, तो लॉग a इंटू b अपॉन, ये माइनस में था, x प्लस c। ये देखिए एक्सप्रेशन बना, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए 1/2 सब जगह आ रहा है ना, तो 1/2 बाहर ले लो, यहां नहीं है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर स्क्वायर लिख के 1/2 कर देता हूं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, सबकी पावर है ना। तो इसको लिख सकते हो y 1/2 बाहर लॉग, और ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे x स्क्वायर प्लस c। तो ये देखो पहले वाले से ज्यादा आसान लगने लगा ये, ठीक। मॉडलेस लगाए रखते, कोई टेंशन नहीं। अब हमारे पास इन्होंने बोला था कि x बराबर 2 हो। ये देखिए ये जो क्वेश्चन था, मैं भी एक बार चेक कर लूं और आपको भी दिखा दूं। x इज इक्वल टू 2 था तो y इज इक्वल टू 0 था, तो अब x इज इक्वल टू 2 है when x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू हमारा 0 आना चाहिए। ये वैल्यूज उसके अंदर पुट कर देते हैं, c पता चल जाएगा। तो y 0 हाफ लॉग x की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस c।
तो यहां से c कितना आएगा, ये तो 0 है ही, ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, c इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस भी लगाना होगा यहां, तो माइनस हाफ लॉग 3/4, ये वैल्यू आ गई। ले देखिए आपकी पावर रेस करना चाहे माइनस की तो ये पलट के भी लिख सकते हैं, मतलब c चाहो तो इसको लिखा जा सकता है लॉग, हाफ बाहर ही रहने दो और इसको 4/3 भी लिख सकते हो। पावर रेस कर दो रूट में तो लिख सकते हो लॉग 4/3 का रूट, तो c की वैल्यू लिखी जा सकती है, 4 का रूट होता है 2/√3, ऐसे भी लिख सकते हो। बस ये वैल्यू उसके अंदर डाल दीजिए। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं बेटा, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हाफ लॉग x² माइनस 1/x², क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर वही आए जो आप आसान लगे, बाकी लिख कुछ भी सकते हैं, यही वाला आंसर मैं पुट कर रहा हूं यहां पर। तो c की वैल्यू ये जो आई थी, ये इसको यहां डाल रहा हूं माइनस हाफ लॉग 3/4, और ये आपका आंसर आ गया। ये एडिशनल नॉलेज है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन इस तरीके से ये आप एक्सप्रेस कर दीजिए। रूट आ रहा है तो रूट से ज्यादा सिंपल बिना रूट वाला टर्म रहता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू 1/2 log x² माइनस 1/x² माइनस हाफ log 3/4। इस तरह से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं।